नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपको त्रिक भाव मतलब 6, 8, 12 भाव जो कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे खराब भाव माने जाते हैं, जो कि छठा घर रोग ऋण शत्रु का माना जाता है, 8वां घर मृत्यु का माना जाता है और 12वां घर लॉस का माना जाता है। तो आज मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाव छठा घर, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि छठा घर हमेशा रोग ऋण शत्रु ही देता है, या छठा घर हमेशा नेगेटिव ही होता है, या छठा घर और कुछ भी आपको देता है। तो सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मालूम होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर घर से दूसरा घर उसकी वेल्थ होती है, हर घर से चौथा घर उसका कंफर्ट और शांति होती है, हर घर से 10वां घर जो है उसका कर्म होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, आपके लगन से जो चौथा घर है वो क्या होगा, आपके घर का मतलब आपका सुख होगा, शांति होगी, आपके माँ का प्यार होगा। ऐसे ही आपका जो आपकी लगन से 10वां घर आपका कर्म होगा। तो देखिए, अगर 10वें घर से 7वां घर देखेंगे तो 10वें घर का कर्म कौन बनता है, 7वां घर। इसीलिए 7वें घर से हम क्या देखते हैं, आपका जो डेली रूटीन का व्यापार है, आपकी पार्टनरशिप है, वो देखते हैं। दूसरा, 7वां घर आपके पार्टनर का शादी का है, तो आप काम किस लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए। परिवार कब बढ़ता है, जब आपकी शादी होती है। तो इसी तरह से आपका सेकंड हाउस से चौथा घर कौन सा बनेगा, 5th हाउस। तो जब सेकंड हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी होती है। तो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कौन यूज़ करता है, आपके बच्चे। तभी इसीलिए तब क्या होता है, जब हम बच्चे हमारे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, शांति आती है, उनको हर चीज़ का, क्योंकि चौथा घर क्या है, लग्जरी का है, वाहन का है। तो हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है कौन उसको भोगता है, यानी कि हमारे बच्चे। तो इसी तरह हर घर से आप देख लीजिए, 9वां घर, हर घर से 8वां घर जो है उसका कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो इसी तरह जो छठा घर है, वो छठे घर से ठीक है आपकी हेल्थ भी देखते हैं, आपको कोई भी मेजर हेल्थ इशू है वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम जनरल देखेंगे तो अगर किसी को मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो किससे देखा जाएगा, छठा घर। अगर छठा घर अच्छा नहीं है तो नहीं कर सकता वो। अगर किसी को लॉ की पढ़ाई करनी है तो किससे देखेंगे, छठे घर से। अगर किसी को CS की पढ़ाई करनी है तो किससे देखेंगे, छठे घर से। इसके अलावा अगर कोई भी, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन है, उसके बाद उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कहाँ इकट्ठी होगी, छठे घर में। तो आप जो भी प्राइमरी एजुकेशन करेंगे, उसके बाद में उसके बाद जो कंपटीशन देंगे वो कहाँ से देखते हैं, छठे घर से। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कंपटीशन देने की तो आप आगे 9वें घर में यानी कि हायर एजुकेशन पर नहीं जा सकते। ये तो हम जनरल हो गया देखते हैं। लेकिन इसके अलावा आप जो ये सुनते हैं हमेशा कि आप अपना जो पेंडिंग कर्मा है वो कहाँ से देखिए, छठे घर से देखिए। जनरल ये बोला जाता है कि छठे घर से आपका पेंडिंग कर्मा देखना है। लेकिन क्यों बोलते हैं ये, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 5वां घर किसका होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके जो दादाजी हैं उसका होता है, आपकी एजुकेशन का भी होता है, बहुत आपकी जो स्पेकुलेशन है उसका भी होता है, जो आपका एंटरटेनमेंट है, आपका नेम फेम है, वो सब 5वें घर से देखा जाता है। लेकिन मेन जो 5वां घर है वो आपके बच्चों का देखा जाता है। तो अगर आपका 5वें घर से आपका 5वां घर अगर बच्चों की वेल्थ देखनी है तो कहाँ से देखी जाएगी, छठे घर से देखी जाएगी। तो छठा घर क्या है, छठे घर में जैसी वेल्थ आप इकट्ठी करेंगे, यानी कि पास्ट लाइफ में आपने जैसे कर्म करे होंगे वैसे कहाँ पे कैसे प्लैनेट मिलेंगे, वैसे ही प्लैनेट आपको आपके छठे घर में मिलेंगे। अगर आपने ये बोला जाता है कि आपने अभी तो देखिए वो कितने ख़राब कर्म कर रहा है और फिर भी उसकी लाइफ में देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो ये अभी चल रहा है, लेकिन आगे उसने अपने बच्चों की लाइफ नहीं देखी है और उसने अपना नेक्स्ट बर्थ नहीं देखा है। तो आपकी जो भी क्योंकि छठा घर क्या है, त्रिक भाव है। आपकी आपने जो भी अच्छा और बुरा कर्म करा होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, छठे घर में। देखिए, जब एक एज के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमें मतलब हमारी जो खुशियाँ हैं वो हमारे बच्चों से जुड़ी हैं। तो छठा घर क्या होता है कि यहाँ पे आप आप किसी से बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, आप अपने कलीग को, जो छठा घर किसका होता है, सर्वेंट्स का होता है, आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो जो सारी चीज़ें, क्योंकि 6, 8 घर त्रिक भाव इसलिए बोले जाते हैं कि वहाँ पे जो भी आप अच्छा और बुरा कर्म करते हैं वो वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाता है। तो आप जैसे कर्म करेंगे वो छठे घर में इकट्ठे होंगे और आपकी बच्चों की वेल्थ वैसे ही बनेगी। अगर आप बहुत
बहुत दान पुण्य करेंगे। दान पुण्य क्या है, क्योंकि छठे घर से सातवां का कौन सा है, 12वां घर, तो 12वां घर किसका है, दान पुण्य का है। तो आप अच्छा दान पुण्य करेंगे तो आपके बच्चों की वेल्थ बहुत अच्छी होगी। अगर और हर घर से दूसरा घर उसकी बोली होती है, तो आपके बच्चों की बोली ऐसी होगी, आपको वो वैसी ट्रीट करेंगे, उनकी वेल्थ बहुत अच्छी होगी। आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो उनकी वेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो इसी तरह से हम जैसा हम काम करते हैं, किसी के अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, या जो हमारे आसपास काम करने वाले हैं उनको जब ज़रूरत पड़ती है हम उनकी मदद करते हैं। और छठा घर किसका होता है, छठा घर जानवरों का होता है, हम उनकी सेवा करते हैं। ये आप देखेंगे ना, हर प्लेनेट की रेमेडी आप इस कभी बंदर को दान कर दीजिए, कभी कोई चिड़िया के लिए दान कर दीजिए, कभी गाय को दान कर दीजिए, वो सब किसके लिए करा जाता है, छठे घर के लिए। क्यों, क्योंकि आपके बच्चों की एक्युमुलेटेड वेल्थ और आपका भविष्य क्यों, क्योंकि पांचवा घर क्या है, एजुकेशन। आप जैसी एजुकेशन करेंगे वैसे ही आप कंपटीशन देंगे, और जैसा आप कंपटीशन देंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे 9वां घर क्या होता है, हायर एजुकेशन का होता है। तो फिर यहाँ का सुख का छठे घर का सुख कहाँ जाएगा, 9वें घर में। तो इसीलिए आपको छठा घर अपना बहुत अच्छा रखना चाहिए। इसके लिए आपको दान पुण्य करना चाहिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी से बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। तो आपका छठा घर अच्छा होगा तो आपके बच्चों की वेल्थ, आपकी आगे की हायर एजुकेशन, आपकी सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी ही रहेंगी। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो मेरी वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।